आचार्य सदगुरु श्री महान साहेब जी हृदय संग समाज सज्जनों भाइयों और बहनों, संत सम्राट सदगुरु श्री कबीर साहब का पद है, कहो अमर कासो लागा, चेतन हारा चेत सुभागा। अमर मध्य दिसे तारा, एक चेता एक चेतवन हारा। जो खोजो सो उहा नाही, सो तो आई अमर पद माही। कहीं कबीर पद पूजे सोई, मुख हरिया जाके एक के होई। संत सम्राट सदगुरु श्री कबीर साहब इस शब्द में गागर में सागर भर दिया है। कहो अमर कासो लागा। अमर, अमर यानी चेतन। अमर का शाब्दिक अर्थ है आकाश। अमर कबीर साहब अमर चेतन के प्रति उद्देश्य लक्ष्य करके प्रबोधन किया है। हे अमर, हे चेतन, तुम अपने आप को पूछ, किसमें लगा हुआ हो? प्रकाश में लगा हो कि अंधकार में? ज्ञान में लगा हो कि अज्ञान में? पारख में लगा है कि प्रकाश में? भीतर की ओर लगा है कि बाहर की ओर? क्षण भंगुर की ओर लगा है कि अविनाशी की ओर? ऐसा अपने आप को पूछना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को पूछना चाहिए अपने आप को। रात को 3-4 बजे उठ जाओ, कभी भी उठो और अपने आप को दररोज वही प्रश्न करो, मैं किस में लगा हुआ हूँ? अभी तक हमको चिंता, दुख, शोक आदि लगा। इसका कारण क्या है? कारण है कि हम भौतिक प्राणी पदार्थ में लगे हुए, अपने भीतर नहीं लगे हुए, बाहर की ओर लगे हुए। इसीलिए संताप, क्लेश ही प्राप्त हुआ। तो अपने सोचना चाहिए, जब हम अनादिकाल से प्राणी पदार्थ, व्यसन, फैशन, टेंशन आदि में लगे हुए, इसलिए अभी तक हमारा दुख नहीं छूटता है। दुख छोड़ना तो बहुत चाहते हैं लेकिन छूट नहीं रहा है, क्योंकि हम छोड़ना नहीं चाहते। पति पत्नी 2 व्यक्ति रहते थे, तीसरा मेहमान आ गया। मित्र दो, कोई भी व्यक्ति मेहमान आता है 1-2 दिन रहता है तो ठीक, 2 दिन में चले जाए तो कोई भी सेवा कर सकते हैं। लेकिन 8-8 दिन हो गया, मित्र जाने का नाम नहीं लेता था, चिपका ही हुआ बैठा था। पति पत्नी ने विमर्श किया, विचार विमर्श। अपने दोनों झगड़ा करे, जम के झगड़ा करेंगे तो मित्र चला जाएगा, और दोनों में तो अनबन झगड़ा रहा हमारे कारण, तो हम चले जाएंगे। दोनों भीतर चले गए। देखो, भीतर के जाए बिना झगड़ा करना तो भी भीतर ही जाना पड़ता है, और शांति के लिए भी भीतर ही जाना पड़ता है। और साहब का नाम भी भीतर साहब है। देखो साहब ने कितना जोड़ दिया। तो दोनों भीतर चले गए, घर के भीतर, और पति लठ लेके और गुदड़ी जम के पिटाई करने लगा, धम धमा धम धमा धम। और पत्नी जोर से रोने लग गई। अरे मार डाली, चिल्लाई इतना, अरे मार, दौड़ो, कोई दौड़ो, मेरे को बचाओ बचाओ, मेरा पति आउट माइंड, पागल हो गया, और मेरे को जिंदगी नहीं छोड़ेगा। आधा घंटा तक दोनों ने वही रमझट बजा दिया झगड़े की, और फिर बाहर निकल देखा तो मित्र गायब। बहुत प्रसन्न हुए। देखो, पत्नी ने कहा, मैं कहीं सही सही थोड़ा रोती थी, ऊपर ऊपर से ही चिल्लाती थी, ऊपर ऊपर से। और पति ने कहा, मैं भी अच्छी तरह से थोड़ा जम के मारता था, मैं गुदड़ी में ही मारता था, हमारा झगड़ा बाहर ही था। दोनों ऐसे बहुत प्रसन्नचित हो गए जैसे दीपावली आ गई। तो मित्र ऊपर चढ़ गया था, मेले ऊपर। अरे तुम्हारा झगड़ा बनावटी था तो हमारा जाना भी बनावटी, हम तो गए नहीं, हम तो ऊपर चढ़ गए। देखो कितना अच्छा। ऐसे हमारा जो साधना है, हमारे वो ऊपर ऊपर से पिटाई चलती है, भीतर भीतर नहीं पहुंचना चाहते, भीतर जम के उतरना नहीं चाहते। अरे अध्यास छोड़ना नहीं चाहते, व्यसन छोड़ना नहीं चाहते, टेंशन छोड़ना ही नहीं चाहते। कितने बच्चे के बच्चे लट्ठे के लट्ठे, इसका चिंतन 24 कलाक इसके चिंता बनी रहती है। पहले तो अपने बेटे की चिंता, फिर बेटे की, फिर इनके बेटे की, जीवन वही चिंता में लगे रहते, फिर शांति कहाँ से मिलेगी? वही सब ऊपर ऊपर की साधना है। इसलिए साहब कहते कि भीतर जाओ। तो कहो अमर कासो लागा, चेतन हारा चेत सुभागा। सुभागा जो चेत जाता है, इसको ही सौभाग्यवान कहते। धन, सत्ता, समृद्धि प्राप्त तो इसको सौभाग्यवान नहीं कहते। लेकिन जिसका अध्यास वासना छूट गई, अपनी वासना खत्म हो गई, शांत हो गए, जीवन मुक्त हो गए, इसको ही सौभाग्यवान कहते हैं।
दूसरा शब्द साहेब कहते हैं, अमर मध्य दिशे तारा एक चेतन एक चेता एक चेतन हारा। जैसे आकाश में हजारों तारा दिखाई पड़ते हैं, असंख्य, इसी प्रकार हमारे अंतःकरण में हजारों प्रकार के चिंतन लगा रहता है। विचार के हजारों तंतुओं से हम बंधे हुए हैं। ऊपर से कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन भीतर भीतर वासना के हजारों तंतु है। बिना रसलीगर सकलो बंदा तासो बंदा अलेख, बिना रसली से बंधा हुआ है जगत। तो साहेब कहते हैं, अंबर मध्य दिशे तारा, अपने अंतःकरण में वासना का विकार के हजारों तारे दिखाई पड़ते हैं। इसको निकालने के लिए रात दिन चिंतन करना चाहिए, रात दिन पुरुषार्थ करना चाहिए। जिस प्रकार को कुएं में उतर फंस गया, कोई जंगल में फंस गया तो निकलने के लिए प्रयत्न करता है, इसी प्रकार भी हमको प्रयत्न करना चाहिए। एक लड़का कॉलेज में पढ़ने के लिए दाखिल हुआ और 2 साल के बाद भाग गया लड़की को लेकर। इनके पिता ने फोन किया, अरे बेटा, तुम जिस लड़की को लेकर भाग गया है वो ऊपर ऊपर का श्रृंगार, ऊपर ऊपर तो श्रृंगार और भीतर भंगार, इसको रखने से हो गया जीवन अंगार। छोड़ दो इनका श्रृंगार और आ जाओ कुकुर के दरबार। तो लड़का ने कैसा उत्तर दिया, अरे पिताजी, मेरे को ऊपर ऊपर से मतलब, भीतर से कोई मतलब ही नहीं। अब भीतर भले हड्डी जाम मोस भरा हुआ तो क्या मतलब। तो इसी प्रकार मनुष्य का मतलब ऊपर ऊपर से रहता है। हमारा समय भी पूरा हो गया, देखो।